नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पेड़ देख पा रही हैं, ये पेड़ 109 वैरायटी के हैं और 2 साल 2 महीने के पेड़ किसान भाइयों हो चुके हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से पेड़ ग्रोथ में थोड़े कम हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये पेड़ मुंडे में लगाए गए थे गन्ने की, तो इस वजह से थोड़े जो है पेड़ की ग्रोथ कम है, हल्के चले हैं। जो गन्ने में पेड़ लगाकर गन्ने की बुआई करती है तो पेड़ अच्छे चलते। तो किसान साथियों, फिर भी उस हिसाब से जैसे मुंडे में पेड़ है उस हिसाब से इनकी ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि इनके पास से जड़ें उखाड़ कर मिट्टी जड़ें गन्ने की उखाड़ दी थी, जिस वजह से इतनी ग्रोथ भी किसान साथियों कर गए हैं। तो इसी ग्रोथ को, इसकी जो ग्रोथ पॉपुलर अच्छी करे, उसके लिए अब इसमें खाद डालेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें से आज गेहूं का भूसा उठा लिया है, आज रात को इसमें पानी लगाकर उसके बाद इसमें किसान भाइयों 1 एकड़ में 4 खाद की ट्रालियाँ देसी खाद की वो डालकर किसान भाइयों इसकी बुआई करके दोबारा से इसमें जो है खाद लगाएंगे। क्योंकि कई किसान भाइयों के मन में सवाल भी होता है कि गेहूँ कट गई है और अप्रैल का महीना भी अब ख़त्म होने वाला है। आज 22 अप्रैल किसान भाइयों हो चुकी है और अब तो जिन किसान भाइयों की गेहूं अगेती कट चुकी है उन्होंने तो एक दो पानी भी लगा दिया होगा। जैसे अब गर्मी भी जो है किसान साथियों बढ़ने लगी है, अब खेत को पानी की ज़रूरत भी है। तो अब किसान भाई खेत के अंदर अपने, जैसे कि 1 साल के पेड़ हैं जिनके अंदर मुंडी की बुआई की हुई है, या 2 साल के पेड़ है, गेहूँ कटी है, तो किसान भाइयों आप उनमें पानी देकर 1 कट्टा 2 कट्टा सुपर खाद SSP जिसको बोलते हैं वो आप डालकर पानी लगा सकते हैं। क्योंकि अब तो थोड़े थोड़े टाइम बाद जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, तो अब खाद का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और SSP खाद थोड़ा ठंडी तासीर का खाद भी है किसान साथियों। DAP भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो पानी लगाना ही है। तो अब किसान भाइयों, बड़े पेड़ों को नुकसान नहीं होगा। 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के या 4 साल के भी आपके पास पेड़ अगर आपने नहीं कटवाए हैं, तो उनमें भी किसान भाइयों आप ये खुराक डाल सकते हैं। हालांकि जिन्होंने अभी छोटे पेड़ लगाए हैं, 2-3 महीने के पेड़ हुए हैं, वो अभी उनमें खुराक ना ही डाले तो भी ठीक है। अगर आपने डालनी भी है तो आप थोड़ी थोड़ी खुराक पेड़ के हिसाब से आप उनकी जड़ में डालकर पानी किसान भाइयों लगा सकते हैं। जिस भाइयों ने गन्ना बो रखा है या गन्ने की बुआई करने वाला है, उनमें तो ऑटोमेटिक खाद किसान भाइयों मिल ही रही होगी और पानी भी आ रहा होगा। अगर जिन्होंने डाली है तो किसान भाइयों वो पानी लगा दिया। अगर आपको अलग से खुराक छोटे पेड़ों में डालनी भी है तो किसान भाइयों अगले महीने के लास्ट में या मई के आखिर में, आप मई के लास्ट में ही आप खाद लगाएं, क्योंकि जून के लास्ट में तो बरसातें शुरू ही हो जाती हैं और थोड़े पेड़ भी बड़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें भी किसान साथियों मजबूत हो जाती हैं। छोटे पेड़ों के अंदर आप किसान साथियों जड़ों को मजबूत करने की दवाई ग्रोथ प्रमोटर भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि कई अलग अलग दवाइयाँ मार्केट के अंदर हैं, आप खाद में मिक्स करके उनको डाल सकते हैं, क्योंकि जड़ों की मजबूती होना भी ज़रूरी है। जड़ों की ही ग्रोथ से किसान साथियों, पेड़ की ग्रोथ है, जड़ से ही पेड़ खुराक लेता है। तो जड़ों को भी मजबूत बनाने का लिए आप 1 पैकेट बीच में मिक्स करके खाद के साथ ज़रूर डालें, क्योंकि जड़ें भी मजबूत होंगी और आपकी ज़मीन भी उनसे ताकतवर होगी, तो आपके पेड़ ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे। तो किसान भाइयों, पेड़ों की हल्की ग्रोथ है, इसलिए इसमें देसी खाद पहले भी डाला था, लेकिन अब दोबारा से फिर डालेंगे। कोई नुकसान नहीं है अब खाद डालने का, क्योंकि इसमें पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद किसान साथियों इसकी बुआई करके फिर बाद में इसके कुछ टाइम के बाद ही रासायनिक खाद डालेंगे, क्योंकि देसी खाद है, धीरे धीरे असर करेगा। उसके 15-20 दिन खाद डालने के बाद, 15-20 दिन के बाद भी इसमें किसान साथियों 2 गट्टे SSP खाद के डाले जाएंगे। वो धीरे धीरे लगेंगे, इतने इसमें किसान साथियों 2-4 पानी निकल भी चुके होंगे। पेड़ भी अपनी पूरी नमी ले लेगा, जिससे पेड़ की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।